जब मैंने भी पहली बार अपनी रैंक देखी तो मैं भी रोई थी, क्योंकि 506 मतलब आप पीछे हो, आगे नहीं हो। सबकी तरह मेरे भी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही था, लेकिन अभी मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन जितनी भी प्रोबेबिलिटी है आईपीएस या आईआरएस, दोनों में मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी थोड़ी है। रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए मैं डेफिनेटली आगे के अटेम्प्ट दूंगी। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। गुजरात की बात करें तो 1016 तमाम जो वो परीक्षार्थी जो कि इस बार उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें से गुजरात के 25 परीक्षार्थी इस बार उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे साथ जो परीक्षार्थी मौजूद हैं वो एयर यानी कि ऑल इंडिया 506 रैंक जिनका हासिल हुआ है, ऐसी कंचन बैन गोहिल हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन जी, क्या कहेंगी, सफलता का राज क्या है आपका? क्योंकि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि उत्तीर्ण हो पाते हैं। एग्ज़ाम थोड़ी टफ तो है, काफ़ी सारे कैंडिडेट देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और बहुत कम सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। प्रोसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट है, हेक्टिक भी है, फिज़िकली मेंटली सभी तरीके से। लेकिन खुद पर भरोसा रखें, फ्रीक्वेंटली रियलिटी चेक करते रहे, अपने कितना क्वालिटी के साथ हमने काम किया है उस पर फोकस करें। कितने घंटे नहीं, लेकिन कितना क्वालिटी टाइम आपने स्टडी टेबल पे बिताया है उस पर फोकस किए तो सफलता मिलेगी। अच्छा, खास करके लोग जब सफल होते हैं तो परिवार की बात करते हैं। आपके परिवार के बारे में बताइए, आपके पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं? माता हालांकि मौजूद है हमारे साथ। किस प्रकार से परिवार का भी सहयोग आपको प्राप्त हुआ? कब से तैयारी कर रही थी यूपीएससी की आप? मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी यूपीएससी की। और अगर हम परिवार की बात करें तो मैं गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूँ, और खाली स्टडी पर्पस के लिए ही हम अहमदाबाद शिफ्ट हुए। मेरे पिताजी किसान हैं और एक सामान्य बैकग्राउंड में से हम आते हैं। मेरे पूरे परिवार में किसी ने भी कभी भी यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा था, और उनका सेक्रीफाइस तो बहुत ज़्यादा रहा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज पर मेरे पापा का सपोर्ट मेरे साथ ही रहा है, और स्पेशली पापा का, क्योंकि वो ही मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर रहे हैं अभी तक। अच्छा, 506 ऑल इंडिया रैंक आपने हासिल किया है। क्या फिर से अटेम्प्ट आप करेंगी, एग्ज़ाम फिर से देंगी? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कई सारे परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि एक बार पास हो जाते हैं पर फिर भी रैंक से नाखुश होते हैं। 506 रैंक, ज़ाहिर तौर पे खुशी तो होगी, पर फिर भी कितना खुश? क्योंकि कई बार तो लोग फिर से अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम। जी बिल्कुल, जब मैंने भी पहली बार अपनी रैंक देखी तो मैं भी रोई थी, क्योंकि 506 मतलब आप पीछे हो, आगे नहीं हो। सबकी तरह मेरे भी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही था, लेकिन अभी मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन जितनी भी प्रोबेबिलिटी है आईपीएस या आईआरएस, दोनों में मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी थोड़ी है। दोनों ही सर्विस मुझे पसंद है, और जो भी मिलेगी वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए मैं डेफिनेटली आगे के अटेम्प्ट दूंगी। अच्छा, अब आप फिर से एग्ज़ाम देंगी आप कह रही हैं, लेकिन जो भी कोई परीक्षार्थी यूपीएससी की तैयारी करता होता है, बहुत चीज़ों से वो दूर रहता है, जैसे कि कोई सोशल एक्टिविटी हो या सोशल मीडिया। आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव होता है। कितना मुश्किल रहा ये दौर, और क्या आप कोई सोशल एप्लीकेशंस यूज़ करती थी इस दौरान, या कब से बंद कर दिया था? सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की जहाँ तक बात है, मुझे पहले से ही उस पर ज़्यादा एक्टिव रहने का शौक़ नहीं था। इसलिए वो मेरे लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था, ये उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे नहीं हुई, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट रहते हो वर्ल्ड से, सोशल सर्कल से, फ्रेंड्स से। पूरा दिन आपका स्टडी टेबल पर ही गुजरता है, तो वो तो थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम गाइडेंस के तौर पर बात करें तो टेलीग्राम है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। कई सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, वहाँ पर मटेरियल शेयर होता है, गाइडेंस शेयर होता है। इंटरव्यूज़ के स्टेज पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली वहाँ से। कितने घंटे की आप रोज़ पढ़ाई करती थी? और ये पूरा अगर आप उन लोगों को भी क्या कहेंगी जो लोग यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? रोज़ाना अगर हम मान के चले तो 10 से 12 घंटे की मेहनत तो लगती ही है। जब जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो थोड़ा टाइम टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से चलें। आप अगर स्लो लर्नर है तो आपको ज़्यादा घंटे देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएँ और उसी के हिसाब से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। कंचन बहन की माता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी आप, कितना खुशी है आपको क्योंकि आपकी बेटी सफल हो चुकी है, यूपीएससी उत्तीर्ण हो चुकी है? બહુ ખુશી છે. એની મહેનત હતી એટલે એનું રિઝલ્ટ આવ્યું એટલે અમને બહુ ખુશી છે. સારું. પછી આગળ વધે એમ. किसान परिवार की बेटी कंचन जी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, 506 ऑल इंडिया रैंक उन्होंने हासिल किया है, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हो चुकी हैं। हालांकि 506 ऑल इंडिया रैंक के बाद
जो भी कोई कैडर में उनका चयन होगा उसको उसके साथ वो आगे बढ़ेंगी और उनका ये भी कहना है कि अगली बार फिर से यूपीएससी का वो अटेम्प्ट करेंगी। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।